आइए एक महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करें। अब भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा बहुत चरम पर पहुंच चुका है। आखिरकार कौन होगा भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी भी तय नहीं है। राजनीति चल रही है। आज 19 तारीख है। मोदी जी को कश्मीर का दौरा करना रद्द कर दिया दौरा और अचानक राष्ट्रपति से मिले। और दूसरी तरफ अमित शाह, नड्डा और राजनाथ एक गुप्त बैठक कर रहे थे। और उसके बाद में जो केंद्रीय मंत्री हैं वो हैं, उन्हों की भी बैठक हुई और बड़ी एक राजनीति चल रही है। यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि आखिरकार भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो। अब ये बात तो तय हो गई है कि गुजराती गैंग का कोई भी व्यक्ति भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा। और कोई एक प्रस्ताव आया था कि नड्डा का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दीजिए, वो भी संघ ने नकारा कर दिया। कुछ 20-22 नाम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चले, वो भी सब खत्म हो गए, संघ ने रिजेक्ट कर दिया। अब तो संघ ने स्पष्ट कह दिया कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष वही होगा जो जिसे संघ चाहेगा और जो संघ की विचारधारा को मूर्त रूप दे सके, जो युवा हो, जिसकी अपनी अच्छी साख हो, जिसका अपना सेवा कार्यकाल भी बहुत अच्छा। अब यहाँ पर चर्चा चले, बड़ा विवाद हो रहा है और गुजराती लॉबी पूरा जोर लगा रही है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी लॉबी का हो। अब यहाँ पर और संघ चाहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, गुजराती लॉबी का कोई भी व्यक्ति भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा। और जो मंत्री बने हुए हैं ना, ये जो गुजराती गैंग के, उनमें भी छटनी होगी। चले अब ये क्या मामला है, ये तो अब मोहन भागवत जाने और मोदी जी जाने। अब यहाँ पर होगा सवाल ये कि अब जो गडकरी के नाम पर का चला कि संघ चाहता था कि गडकरी जी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से बना दिया जाए, दूसरी बार बना दिया जाए, परंतु गुजराती लॉबी है ना, उसने इनकार कर दिया, उसने विरोध जताया। ठीक है, जता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो एक बात स्पष्ट कहता हूँ, हम पहले भी कह चुके हैं कि गडकरी देश के प्रधानमंत्री पद के लायक हैं, उनमें सारी योग्यताएं हैं, विशेषताएं हैं, बहुत अच्छे शिक्षित हैं और जन कल्याण, लोक कल्याण, परिवार, हर देश के हर परिवार को सुखी संपन्न देखना चाहते। ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये जुमलेबाज, झूठ बोलने वाले, नाटक नौटंकी करने वाले, प्रायोजित कार्यक्रम करने वाला व्यक्ति कभी भी देश का राष्ट्रपति नहीं, देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। और जो अभी ये नाटकबाजी चल रही है ना, ये भी सब खत्म होना चाहिए। हम यहाँ पर हम तो स्पष्ट कहते हैं कि अब मोदी का कार्यकाल खत्म हो गया। मोदी जब लोकप्रिय नहीं रहे, उनको तो स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देना चाहिए, पद से हट जाना चाहिए। क्योंकि इस देश की जो दुर्गति की है ना, नरेंद्र मोदी जी ने उतनी दुर्गति किसी ने नहीं की। ये भी बात दूसरी छोड़ दीजिए, ये तो फिर वो बात हो जाएगी कि अब विद्वेषपूर्ण संवाद करो। हमें चाहते मोदी ने जो कर दिया वो उनकी समझ से करने से कर दिया, उसके सकारात्मक परिणाम तो आए नहीं, नकारात्मक परिणाम अधिक आए। अब ये भी एक बात हो गई और देश की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। तो यहाँ तक कि ये जो नाजी गैंग और नाजी सरकार है ना, ये सभी संसदीय गरिमा को समाप्त करना चाहती है, न्यायपालिका की न्याय व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है, देश की समाजवादी व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है। और ये तो अपने जो चहेते हैं ना 4-5, उनके भले के लिए करती है काम। तो ऐसी सरकार भी नहीं चाहिए, स्पष्ट है, नहीं चाहिए। अबे राष्ट्रपति मुर्मू जी है ना, ये बेचारी सीधी सच्ची महिला थी, इनके जाल में फंस गए, मायावी जाल में, और अब इनकी कठपुतली बनकर जो कार्य कर रहे हैं ना, उसकी भी बड़ी आलोचना हो रही है। अब तो जनता भी राष्ट्रपति जी कह रही कि आप भी त्यागपत्र दे दीजिए, आप में आप कोई विश्वास नहीं रहा ये राष्ट्रपति पद के लिए, इससे होना बड़ी खराब बात है। अब जो भी हो रहा है वो तो हो रहा है, अब कर क्या सकते, हो ही रहा है ना, हम भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। अब यहाँ पर आता है कि आखिरकार
भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। अभी गुजराती गैंग है ना, ये छाती षड्यंत्र तो हैं, मोदी अमित शाह ये ऐसे षड्यंत्र रचते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। किंतु अब समय दूसरा, अब है ना भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ का चहेता ही होगा, जो संघ के साथ विचारधारा रखता हो, उसके हिसाब से चलता हो, वही भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और यदि ऐसा हो गया तो मोदी को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, अमित शाह को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, और जो जो उनके जो बने हुए हैं ना, उनकी जो बातों को आगे बढ़ाने के लिए, आगे चलाने के लिए जो ये नाटक करते हैं ना, ऐसे मंत्रियों को भी पद छोड़ना पड़ेगा। अब क्या होता है इसके बारे में हमें जानना जरूरी है, अवश्य जानेंगे हम। अगर अब भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कार्यकाल है ना, बड़ा कठिन और कंटकीमय होगा। और हम तो यहाँ पर फिर ये कह रहे हैं, हम मोहन भागवत जी से भी स्पष्ट कर रहे हैं कि आप गडकरी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिए, फिर प्रधानमंत्री होंगे, यह स्पष्ट घोषणा कर दी। और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये सब मिलकर आप तय कर लीजिए। यदि गडकरी को, जब हम गडकरी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात करते हैं तो अब राजनाथ सिंह के नाम पर सहमत हो गई। और ये राजनाथ सिंह को भी ये गुजराती लाबी पसंद नहीं करती है, ये मैं स्पष्ट बता दूं। तो संघ को चाहे कि वे राजनाथ के नाम पर सहमति दें कि वो भाजपा के अध्यक्ष, और यहाँ पर राजनाथ जी को भी बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। यदि गुजराती लाबी की हाँ में हाँ करते रहे, उसके हाथ की कठपुतली बनते रहे, तो उनके लिए भी दुखदायी हुआ और उसके बीच में ही पद छोड़ना पड़े। अब जो भी ये झमेला तो है, अब कौन होगा भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये तो समय बताएगा। हाँ, अब इतना जरूर है कि भाजपा में है ना, जो नाटकबाजी होती थी ना, वो और चरम पर हो। अब ये जो गुजराती गैंग है ना, शांत बैठना, ये गुजराती गैंग यही चाहेगी कि हम संघ पर भी पूरा अधिकार कर लें, संघ में भी फूट डाल दे, संघ में भी एक विचित्र स्थिति पैदा कर देंगे जिससे मोहन भागवत को, वो जो संघी लोग हैं उनको नीचे देखना पड़े, उनकी आंखें झुक जाए। ये बात, इस बात का भी मोहन भागवत जी को ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप तो स्पष्ट कर दीजिए, अब कोई जरूरत नहीं कहना जुमलेबाज प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, जो देश की विरासतें बेच दे ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, जो सनातन धर्म का अपमान करे, सनातन धर्म की भावनाओं को खत्म करे, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। और जो है धर्मनिरपेक्ष की बात करके जो वक्फ कानून बनाया ना, उसके अपने अपराध छिपाने का जो प्रयास कर रहे हैं ना, वो भी नाकामी हो रहा है। और तो मोहन भागवत जी को चाहिए कि जो वक्फ कानून बना है ना, इसको धर्म के युद्ध मत बनाइए, आप इसको नफरत का वाला कानून मत बनाइए। अब आपको तो चाहिए वक्फ बिल होगा, आपने उसमें जो बातें लिखी उसका प्रभाव क्या हुआ, पूरा देश में कितनी आबादी सड़कों पर उतर आई। आदिवासी ने तो स्पष्ट कह दिया कि हम हिंदू नहीं है, बुद्ध पंथी कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है, और अन्य जो अब तो सिख भी कह रहे हैं कि हमें नहीं है। और अभी जो यहाँ पर महाराष्ट्र में जो जैन मंदिर तोड़ दिया गया, अब तो जैन भी जो बगावत पे उतर रहा है। आखिरकार ये हो क्या रहा है, ये इस नाजी सरकार ये इस देश को कहाँ ले जाना चाहती है, ये देश को गृह युद्ध के आग में जलाना चाहती है। मोहन भागवत जी आपको भी अब स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए कि जो वक्फ कानून है इसको रद्द कर दिया जाए। अब आप में यहाँ पर एक बात बताऊँ, आप अब संघ है ना, अब तो बड़ी तारीफ बाबा अम्बेडकर जी की तारीफ करता है, उनके हिसाब में जाता है, ये करता है। आखिरकार भैया 1449 में आपने बाबा अम्बेडकर जी के पुतले क्यों जलाए, नेहरू जी के पुतले क्यों जलाए? यह तो ग्रोक ने रहस्य खोला कि ये जो हिंदू कोड बिल के विरोध में है ना, आरएसएस वालों ने अम्बेडकर जी के और नेहरू जी के पुतले जलाए। अब आखिरकार क्या इस देश में हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मोहन भागवत जी, आप तो विवेकानंद के फौजदार हैं, आपने विवेकानंद को खूब पढ़ा है,
हमारे सनातन धर्म की रक्षा कीजिए, देश के संविधान की रक्षा कीजिए, देश में जो हमारा सनातन धर्म है ना उसकी रक्षा कीजिए। ये हिंदू विंदू और जो ये बातें करते हैं ना, ये अब सब व्यर्थ है। और मैं एक बार फिर आपको बता दूँ मोहन भागवत जी कि भारत है ना हमेशा सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। और आपके यहाँ के हिंदू आबादी है कितनी? यदि सिख अलग हो गए, बुद्धिस्ट अलग हो गए, आदिवासी अलग हो गए, ये सब अलग हो तो बचेंगे हिंदू कितने? और फिर एक बात और है, अरे सच्चे हिंदू की आप हमें संख्या तो बता दीजिए, क्या आखिरकार सच्चे हिंदू कौन है और सच्चे हिंदुओं के क्या क्या गुण होते हैं? आप भी नहीं बता सकते, क्योंकि उसका एक कारण है कि जो नाजीवादी प्रवृत्ति होती है ना, वो सच को कभी स्वीकार नहीं करती। आप ठीक है, आप कीजिए। और अब भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा हम भी देखते हैं, जनता भी देखेगी कि आखिरकार क्या हो रहा है। और ये गुजराती लाभी है ना, इसने तो देश का बंटा ढाल किया। इसका अंतिम संस्कार जरूरी है। आप तो आंख मिच के खड़े होके इस गुजराती लाभी का अंतिम संस्कार करने का संकल्प कर लीजिए। ये कवर कर ही दीजिए, संकल्प क्या करना उसका कर ही दीजिए, जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। और ये जो इतने गुजराती गैंग के नाटक हुए ना, ये सारे खुल गए। और आपको बता दूं कि जो 5-6 बड़े पूंजीपति है ना, जिनके दम पे ये नाजी गैंग और गुजराती गैंग अपना सत्तावादी पकड़ मजबूत बनाए हुए, ये भी अच्छी बात नहीं है। आपको तो देश के 90% जनता की बात करना है, ये आपको करना जरूरी है। यदि आप ऐसी बात नहीं करते हैं ना, तो जनता संघ के प्रति भी अब साथ नहीं। अब तो हम एक ही बात जानते हैं, धन और धरती का समान वितरण होना चाहिए, नंबर 1। और इस देश में धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई द्वंद्व और हिंसा नहीं होना चाहिए। ऐतिहासिक बर्बरताओं को भूल जाना चाहिए। हम जो यहाँ पर हैं अभी, हम 147 करोड़ जनता शांति से रहना चाहते हैं, सारे परिवार सुख शांति चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। और आप तो, अरे आप मोहन भागवत जी, आप तो बहुत विद्वान हैं, हम तो आपकी विद्वत्ता के आगे आपके चरण रज भी नहीं है। आपको तो घोषणा कर देना चाहिए राष्ट्र हित में, जनहित में, प्रजातंत्र के हित में कि अब देश में और प्रदेशों में लोकप्रिय सरकार का गठन किया जाए, ताकि जो ये राजनीतिक विवाद होते हैं ना, ये सब समाप्त हो जाए। इतना तो साहस बता दीजिए। खैर जो भी हो, हम तो कुछ कह नहीं सकते। आपके सामने एक प्रस्ताव रख सकते हैं, बात रख सकते हैं, संवाद प्रस्तुत कर सकते हैं, और उसको मूर्त रूप देना आपके हाथों में। आप कितना मूर्त रूप देंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी हो, हमने जो सच रखा कि, और यदि हमसे कुछ बड़ी बात हो गई तो हमें माफ़ भी कर दीजिए, क्योंकि हम तो पहले ही कह चुके हैं, आप विद्वान आदमी। हाँ, पर एक बात जरूर याद रख लीजिए, भगवत जी की हम स्वामी विवेकानंद के भक्त हैं, स्वामी विवेकानंद वादी हैं। उनके सिद्धांतों, विचारों, निर्णयों को मूर्त रूप देते हैं, तो हम सत्य तो कहेंगे। सत्य की बात कहने में भी हमें कोई हिचक नहीं होगी। ये मैंने आपके सामने बात रखी। मोहन भागवत जी को चाहिए कि वे हमारे इस संवाद पर भी अवश्य ध्यान दें। और ये गुजराती गैंग है ना, जो सत्ता पर काबिज है, अपने षड्यंत्र रच रही है, उनके षड्यंत्रों को समाप्त करवा दीजिए और अंतिम संस्कार कर दीजिए गुजराती गैंग का। बस अब यही एक विकल्प है, यही सच्चा रास्ता है, इसके सिवाय राष्ट्र उद्धार का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये अब हम खुली बात और ईश्वर दूसरे के लिए मोहन भागवत जी यदि ऐसा कर दिया तो देश की जनता आपको पूजेगी, आपको महत्व देगी और आपको धन्यवाद भी देगी कि आपने गुजराती गैंग के जो नाजीवादी चरित्र और सत्तावादी चरित्र है ना, उसको समाप्त कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।